अब हम देखेंगे जीवित कोशिका के बारे में। तो कुछ समय बाद सन 1774 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek आए। कब? डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ये महान साइंटिस्ट थे। डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek अब 1674 ईस्वी में, सन 1674 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? उन्नत किस्म की माइक्रोस्कोप, उन्नत किस्म की जो सूक्ष्मदर्शी थी उसकी सहायता से तालाब के जल में उन्होंने क्या जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया, या जीवित कोशिकाओं की खोज की तालाब के जल में 1674 में। तालाब के या पानी में क्या किया? जीवित कोशिकाओं की खोज की। ये खोज कर दी थी। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का अध्ययन किया था, या जो कोशिकाएं खोजी थी वो थी डेड सेल। उन्होंने कॉर्क में उसका अध्ययन किया था स्वनिर्मित कोशिकाओं की सहायता से। और उसके कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद 1674 में एक महान साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने उन्नत किस्म की माइक्रोस्कोप से तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं की खोज की। अब हम देखेंगे इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। वैसे तो अब हम देखेंगे कोशिकाओं के बारे में जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो हम देखेंगे ओवरऑल सबसे बड़ी, सबसे छोटी, और मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका होती है, वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ओवरऑल सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ओवरऑल सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका वेट लगभग 1400 ग्राम के आसपास होता है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये पृथ्वी पर मौजूद अभी तक की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, जिसका वेट लगभग 1400 ग्राम के आसपास होता है। 1400 ग्राम के आसपास होता है। और सबसे छोटी देखी जाए तो सबसे छोटी जो होती है, सबसे छोटी हम देखें तो सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी हो गई शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा की। साथ साथ नोट भी करते जाएं। अब हम देखेंगे मानव शरीर में सबसे छोटी या बड़ी। ये तो ओवरऑल हो गई, ओवरऑल सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अगर कोई पूछे आपसे सबसे बड़ी कोशिका, तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। अगर हमारे शरीर में पूछे, मानव शरीर में पूछे सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो वो अलग हो जाएंगे। ये ओवरऑल पूरी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। जो हमारे जीवित प्राणी होते हैं, या पृथ्वी पर जो जितने जीवित प्राणी हैं मौजूद हैं, उनमें शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, एग, वो भी क्या कोशिका ही होती है। और कोशिकाओं से ही मानव शरीर का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे अब, देखी जाए मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका देखी जाए, सबसे छोटी कोशिका देखी जाए, तो मानव शरीर में सबसे छोटी या सबसे बड़ी तुम देखेंगे मानव शरीर में सबसे छोटी देखेंगे। मानव में सबसे छोटी, मानव में छोटी देखेंगे, सबसे छोटी देखेंगे तो वो होता है मेल का स्पर्म। मेल का जो स्पर्म होता है उसमें सबसे छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो मेल का स्पर्म होगा, मेल का स्पर्म जो होता है, ये क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका होती है मेल का स्पर्म। और सबसे बड़ी होगा वो होगा फीमेल। फीमेल का जो ओवम होता है, ओवम यानी अंडाणु, ओवा या ओवम, ओवा या जैसे हम ओवा भी बोलते हैं, जैसे ओवम या अंडा यानी अंडाणु। ये कहता सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी मानव शरीर में। सबसे छोटी हो जाएंगी मेल का स्पर्म, और सबसे बड़ी हो जाएंगी फीमेल का ओवम यानी अंडाणु। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो मैं साइड में हट जाऊंगा, आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो होगी सबसे छोटी और ये होगी सबसे बड़ी। ओवरऑल सबसे बड़ी हो जाएगी शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, और मानव शरीर में सबसे छोटी हो जाएगी स्पर्म मेल का, और सबसे बड़ी होगी वो होगा फीमेल का ओवम यानी अंडाणु या ओवा इसे बोलते हैं। ये बात होगी इतनी। अब हम देखेंगे सबसे लंबी। ये तो सबसे बड़ी होगी, सबसे लंबी। जैसे कि मान लो लाल किला है, वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत बीच में फैला हुआ है। और बुर्ज खलीफा जो है वो क्या होता है? दुनिया की हाईएस्ट या सबसे ऊंची इमारत है। तो ये तो हम बड़ी देख चुके, बड़ी और छोटी देखी। अब हम देखेंगे सबसे लंबी और सबसे छोटी। तो सबसे लंबी जो होती है, सबसे लंबी होगा न्यूरॉन सेल्स। सबसे लंबी जो कोशिका होगी वो होगा न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन कोशिका होगी सबसे लंबी।
सबसे लंबी हो जाएगी, सबसे लंबी कोशिका जो होगी वो न्यूरॉन सेल होगी। न्यूरॉन जो हमारे दिमाग में कोशिकाएं पाई जाती हैं, मस्तिष्क में कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये होता है सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं न्यूरॉन। और सबसे कम विभाजन जो होता है, सबसे कम विभाजन भी इन्हीं कोशिकाओं का होता है। सबसे लंबी भी हो जाएगी ये न्यूरॉन, और सबसे कम विभाजन भी इसका ही होता है। सबसे कम विभाजन भी न्यूरॉन का ही, न्यूरॉन कोशिकाओं का ही होता है, न्यूरॉन सेल्स का ही होता है। न्यूरॉन कोश यहाँ पे लिख देता हूँ, कोशिकाएं सबसे लंबी भी यही होती है, और सबसे कम विभाजन भी इसी का होता है, इन्हीं कोशिकाओं का होता है, क्योंकि ये जो कोशिकाएं होती है हमारे मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग में पाई जाती हैं। दिमाग जो होता है ये क्या होता है, बहुत ही कोमल अंग होता है, और क्या होता है ब्रह्मांड की है तो कोमल, लेकिन क्या पूरे शरीर का क्या है, पूरे शरीर को ऑपरेट कौन करता है, हमारा मस्तिष्क ही करता है। और ये क्या है, ब्रह्मांड की अब तक की सबसे कठोर, सॉरी सॉरी ये ब्रह्मांड की सबसे कठिन संरचना किसी को माने तो वो क्या है, हमारा दिमाग ही है। तो सबसे सबसे लंबी भी हो जाएगी, और सबसे कम विभाजन भी इसी का होगा। सबसे कम विभाजन किसका होगा, इसी का होगा। सबसे कम विभाजन इन्हीं में पाया, सबसे कम विभाजन। तभी कहते हैं कि यातायात या बाइक से राइड कर रहे हो तो क्या हुआ, हमें बाइक से जब हम कहीं एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं तभी यातायात पुलिस मतलब दिशा निर्देश देती है कि भाई हेलमेट का इस्तेमाल करें। हेलमेट तभी तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, और हमारे शरीर में अगर कोई अन्य कोशिकाएं हैं, अगर चोट वोट लग जाए तो वो सही हो जाती हैं। अगर हमारे मस्तिष्क में अगर अगर ज्यादा चोट लग जाए तो क्या होता है, सीधे आप इतना समझ रहे हो, हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगा है तो वो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर हमारे मस्तिष्क में अगर ज्यादा चोट लगा, अगर जैसे हमने सर में थोड़ा सा मार दिया तो खून ऊपर ले गया, वैसे वैसे तो क्या होता है, ऊपर जो ये खोल होता है इसको सर का, वो क्रेनियम का बना जो बहुत ही मजबूत होता है, मजबूत तो होता है, लेकिन फिर भी सुरक्षा क्या होता है, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हमें क्या हेलमेट का उपयोग करना चाहिए यातायात के समय, जिससे क्या हो कोई दुर्घटना हो उससे क्या आपकी जान बच सके। तो जान भाई बहुत कीमती है, तो सभी से अनुरोध करूंगा आप जहाँ भी जाएं तो अपने हेलमेट का उपयोग करें। तो वो अलग बात थी। अब हम देखेंगे सबसे कम विभाजन किसका होगा, न्यूरॉन, उसका न्यूरॉन सेल्स का होता है सबसे कम विभाजन, और सबसे लंबी भी यही होती है हमारे शरीर में न्यूरॉन सेल। और देखा जाए सबसे अधिक विभाजन देखा जाए तो वो होगा किसका, लिवर का। लिवर जो होता है सबसे अधिक विभाजन पाया जाता है, लिवर यानी गुर्दा जो हमारे यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे सबसे सबसे कम विभाजन इसका, सबसे अधिक विभाजन किसी कोशिका का होगा तो अधिक सबसे अधिक विभाजन सबसे अधिक सबसे अधिक विभाजन होगा वो क्या होगा, लिवर का। लिवर यानी गुर्दा होता है, सबसे अधिक विभाजन होगा लिवर का होगा। अगर हमारा लिवर जो है अगर उसमें चोट लग जाए या कट पड़ जाए तो क्या होगा, वो जल्दी ही स्वयं स्वयं ही क्या होगा उस क्षति को पूर्ति कर लेगा। लेकिन ये न्यूरॉन सेल्स होती हैं, अगर इनमें एक बार चोट लग जाए तो ये दोबारा, अगर ये बार मर जाए या चोट लग जाए तो ये दोबारा निर्मित नहीं होती है, दोबारा दोबारा नई कोशिकाएं नहीं बनाती हैं। और ये जो लिवर होता है हमारा, लिवर जो होता है, लिवर जो होता है इसका अगर विभाजन होता है क्या, सबसे अधिक सर्वाधिक विभाजन पाया जाता है किसी में पाया, हमारे शरीर में तो पाया लिवर में ही पाया जाता है। लेकिन लिवर जो होता है ये हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिवर जो होता है ये क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड को छानने का कार्य करता है। लिवर जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को छानने, लिवर का ग्लोमेरुलस पाया जाता है, ग्लोमेरुलस, या लिवर में क्या होता है, ग्लोमेरुलस, मेरुलस, लिवर में ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जो क्या होता है ब्लड को छानने का कार्य करता है। ये ब्लड को छानता है, और ब्लड को छानता है, ब्लड को छानने के बाद में क्या होता है, यूरिन का निर्माण करता है। ये क्या होगा, ग्लोमेरुलस जो लिवर होता है वो क्या होता है, ग्लोमेरुलस की सहायता से, इसकी सहायता से क्या करेगा, सहायता से क्या होता है, ब्लड को छानने का कार्य करता है, रक्त को छानता है, रक्त को छानता है, रक्त को छानता है, उससे क्या यूरिन का निर्माण होता है। किसका होता है, यूरिन यानी पेशाब का निर्माण होता है, पेशाब बनती है, उससे क्या यूरिन बनती है, पेशाब, पेशाब बनती है, इसी से बनती है। अब